स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कुल चिनोपोडिएसी। इसे किनोपोडिएसी भी बोला जाता है। इस फैमिली को गूज फ्रूट या बीट फैमिली भी बोला जाता है। इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन देखें अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, तो डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी, सब क्लास मोनोक्लेमाइडी, सीरीज का एम्ब्री और कुल है वो चिनोपोडिएसी। इसके विभेदक लक्षण देखें तो स्वभाव की बात करें तो एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाख होते हैं। लीव्स होती हैं वो सरल होती है, एकांतर होती हैं। इन्फ्लोरेसेंस सैसिमाक्स या पेनिकल होता है। फ्लावर छोटे होते हैं। एक परिदल पुंजी मोनोक्लेमाइडस होते हैं। द्विलिंगी या फिर एकलिंगी हो सकते हैं। जायंग धर्मतः हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी होती है। परिदल पुंजों में परिदल या टेपल जो होते हैं वो 5 हो सकते हैं, 4, 3, 2। एंड्रोसियम देखें तो जो स्टेमन्स होते हैं वो ज़्यादातर टेपल्स की संख्या के बराबर होते हैं, उनके सम्मुख स्थित होते हैं। गाइनोसियम में जो कार्पल होता है वो द्विअंडपी। गाइनोसियम में 2 अंडप या 2 कार्पल होते हैं, सिनकार्पस या जुड़े हुए होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है, एक कोष्ठकी होता है। और प्लेसेंटेशन की बात करें तो बेसल होता है। और फल इनका जो होता है वो नट होता है, दृढ़ होता है। और उसके साथ में जो पेरियंथ होते हैं, परिदल पुंज होते हैं, वो परसिस्टेंट होते हैं, मतलब हमेशा चिरलग्न रूप से लगे हुए रहते हैं, जो कि इन फ्रूट्स के डिस्पर्सल या फिर प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। इस फैमिली के अगर फ्लोरल कैरेक्टर्स की रेंज देखें तो सबसे पहले पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस, तो अधिकतर सैसिमाक्स जो मिश्रित युग्म शाखितों तथा एकल शाखितों से निर्मित होते हैं। कभी कभी स्पाइक या यौगिक एसिमाक्स, पेनिकल। फ्लावर होते हैं वो प्राय छोटे, हरे और दानेदार होते हैं। उसके बाद हम देखें फ्लावर या पुष्प, तो सहपत्री होती हैं और सहपत्रिकाएं ब्रैक्टियोलेट भी होते हैं। दोनों सल्क में होते हैं, सहपत्र और सहपत्रिकाएं। एक परिदल पुंजी होते हैं, द्विलिंगी, कभी कभी एकलिंगी भी, जैसे एट्रिप्लेक्स में। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, मीन्स त्रिज्या समेत किसी भी काट से 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं। पंचतई या पेंटामेरस, जायंत्र मतलब ओवरी सुपीरियर पोजीशन में। जबकि बीटा वल्गेरिस जो चुकंदर है इस फैमिली का सदस्य, उसमें पेरिगाइनस होता है। फ्लावर साइक्लिक या चक्रिक होते हैं। उसके बाद हम देखें परिदल पुंज, पेरियंथ, तो उसमें टेपल 5 होते हैं, कभी कभी कम भी हो सकते हैं, जैसे 3, 4, 2। और ये सेपेलोड टाइप के होते हैं, मतलब बाह्य दलाप टाइप के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। इनमें परिदल पुंज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दल व बाह्य दलों में कोई डिफरेंस नहीं है, पूरी की पूरी बाह्य दल जैसे दिखते हैं। एट्रिप्लेक्स के जो मेल फ्लावर है उसमें 3 से 5 तक टेपल होते हैं, जबकि इनके फीमेल फ्लावर्स में 2 होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। फीमेल फ्लावर में 2 लेटरल ब्रैक्टियोड जो सहपत्रिकाएं हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं। सेलिकोर्निया में 3 से 4 पालीयुक्त परिदल होते हैं। ये परिदल हैं वो परस्पर स्वतंत्र या फिर न्यूनाधिक संयुक्त। और संयुक्त स्थिति में ये परिदल पुंज घंटे के आकार का या फिर कीप के आकार का हो जाते हैं। परिदल हरे व शाकीय, जैसे चुकंदर में, बथुआ में, एट्रिप्लेक्स में। जबकि काचाब एवं झिल्ली नुमा जैसे साल 16 में होते हैं। और ये जो पेरियंथ होते हैं वो परसिस्टेंटली फ्रूट के साथ लगे रहते हैं, जो डिस्पर्सल में सहायक होते हैं। एंड्रोसियम या पुमंग देखें तो इसमें स्टेमन्स होते हैं वो प्राय टेपल्स की संख्या के बराबर होते हैं, उनके सम्मुख स्थित होते हैं। पॉलीएंड्रस होते हैं, मतलब ये संयुक्त नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। कभी कभी पूतंतु आधार भाग पर संयुक्त होते हैं, डोर्सी फिक्स्ड होते हैं। बाइथिकस होते हैं, इंट्रोज होते हैं, और इनका स्पुटन है वो लंबवत छिद्रों से होता है। गाइनोसियम में देखें तो द्विअंडपी होता है, अंडपों की संख्या कभी कभी 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है। युक्तांडपी होता है, एक कोष्ठकी होता है। बीजांड एक होता है जो कैम्पाइलोट्रोपस होता है, मतलब वक्र बीजांड होता है। बीजांडन्यास अधिकतर आधारी होता है। कभी कभी ये जैसे बीटा वल्गेरिस में देखें तो ये पार्श्व स्थिति में भी लगा रहता है। वर्तिका यह स्टाइल होती है, एकल होती है, अंतस्थ होती है, टर्मिनल। वर्तिकाग्र पालीयुक्त होती है, पालियों की संख्या अंडपों की संख्या के बराबर ही होती है। ओवरी सुपीरियर होता है। फ्रूट की बात करें तो ये अस्फुटनशील नट
होता है। पुष्प सूत्र देखें इसका फ्लोरल फॉर्मूला, तो ये देखो इसमें सहपत्र हैं, 2 सहपत्रिकाएं, ये द्विलिंगी हो गया, ये त्रिज्या सम्मित हो गया। पेरियंथ में 5 पेटल हैं, वो संयुक्त भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। एंड्रोसियम में 5 स्टेमन हैं, पांचों क्या है पॉलीएंड्रस कंडीशन में है, मतलब फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। और गाइनोसियम में कार्पल 2 से लेके 5 तक हो सकते हैं और ये सिनकार्पस कंडीशन में होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और ओवरी सुपीरियर है, इसलिए नीचे हम अंडरलाइन करते हैं। इस फैमिली के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स में कोचिया स्कोपेरिया है, एट्रिप्लेक्स हॉर्टेंसिस है, चिनोपोडियम बोट्रिस, चिनोपोडियम एम्ब्रोसियोइडिस। शुगर की बात करें तो जो बीटा वल्गेरिस है, चुकंदर है, उसकी जो बहुत ही गहरी रेड कलर की ट्यूबरस नेपिफॉर्म रूट होती हैं, उनमें 20% से भी ज़्यादा डाइसैकेराइड शुगर होती है। एडिबल्स में देखें तो इस कुल की अनेक जातियों के पान एवं जो रूट होते हैं वो पौष्टिक होती हैं और उन्हें सैलड और वेजिटेबल्स के रूप में खाया जाता है। जैसे चिनोपोडियम एल्बम जो बथुआ या चील होती है, साग बनाते हैं उसका। चिनोपोडियम क्विनोआ के बीज उबालकर चावल की तरह खाए जाते हैं। बीटा वल्गेरिस जो चुकंदर है, उसके रूट सैलड के रूप में खाने के काम में लेते हैं। एट्रिप्लेक्स हॉर्टेंसिस है, उसकी पर्ण कच्चे या पकाकर खाते हैं। स्पाइनेसिया ओलेरेसिया जो पालक है, उसकी पर्ण भी बहुत ही पॉपुलर होती हैं साग के रूप में। फोडर देखें चौथा इसका इम्पोर्टेंस, तो फोडर या चारा के रूप में, हरे चारे के रूप में इसके बहुत सारे पौधों को पशुओं को खिलाने के काम में लिया जाता है। खट्टे और नमकीन होने के कारण इन्हें पशु बहुत ही चाव से खाते हैं। उसके बाद इस फैमिली का एक हम रिप्रेजेंटेटिव प्लांट देखें, चिनोपोडियम एल्बम, जिसे बथुआ या चील कहते हैं। तो इसमें देखो ये एक इसकी ट्विग है, ये इसका इन्फ्लोरेसेंस अगर देखें तो अंतस्थ व कक्षीय एसिमाक्सी झुंड के रूप में होता है। ये देखो क्लस्टर के रूप में है। उसके बाद इसकी ये ओवरी का टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये इसका स्टेमन दिखाया, एक फिलामेंट है, कनेक्टिव है, एंथ्रोलोब्स हैं, बाइथिकस एंट्रोस टाइप के होते हैं। ये इसका एक कार्पल की स्ट्रक्चर दिखाई है, ओवरी है, स्टाइल है, स्टिग्मा है। ये फ्लावर का लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन है, जिसमें हमें दिख रहा है बाहर की साइड में क्या दिख रहे हैं, टेपल्स दिख रहे हैं। टेपल मतलब परिदल पुंज है और उसके सम्मुख क्या है, स्टेमन्स हैं। जितने टेपल हैं उतने उनके सम्मुख अपोजिटली क्या अरेंज हैं, स्टेमन्स हैं। और यहाँ पे अंत में अंदर क्या है, गाइनोसियम या कार्पल है, जिसमें ओवरी है वो सुपीरियर पोजीशन में है। ये इसका एक स्प्लिट ओपन फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाया है। ये टेपल है 5 इसमें, और 5 ही क्या है इसमें स्टेमन दिख रहे हैं। और ये क्या है यहाँ पे गाइनोसियम या फिर कार्पल है। अब इसका हम फ्लोरल डायग्राम देखें तो ये मदर एक्सिस है। ये क्योंकि हमने कहा ये क्या होता है, ब्रैक्टिएट होता है, तो इसमें ये सहपत्र को दर्शाया है। इसके फ्लावर सहपत्री होते हैं। उसके बाद हम देखें कि ये टेपल हैं, इनमें कोर छादी कैंसिल टाइप का विन्यास है। ये देखो 5 टेपल हैं। इस एक टेपल के दोनों किनारे बाहर हैं, इन 2 टेपल के दोनों किनारे अंदर हैं, और इन 2 के एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। ये 5 टेपल हैं। 5 क्या है, फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, पॉलीफिलस कंडीशन है इनमें। उसके बाद हम देखें क्योंकि फ्लावर क्या है, पंचतई होता है, पेंटामेरस है और त्रिज्या सम्मित है, और साथ ही द्विलिंगी है, मतलब दोनों लिंग होंगे, एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों होंगे। तो एंड्रोसियम में 5 स्टेमन हैं, 5 क्या है टेपल्स के अपोजिटली व्यवस्थित हैं। और लास्ट में हम देखें इसका गाइनोसियम, तो ये गाइनोसियम है, ये मोस्टली बाइकार्पेलरी होता है, कभी कभी 5 कार्पल भी हो सकते हैं।
2 से 5 तक होते हैं। इनमें बीजांडन्यास होता है वो बेसल होता है, आधारी होता है। ओवरी है वो सुपीरियर कंडीशन में है, और ये सिनकार्पस कंडीशन में होते हैं, मतलब जुड़े हुए होते हैं जितने भी कार्पल होते हैं। ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है। ब्रैक्टिएट है, त्रिज्या सममित है, द्विलिंगी है, पेटल 5 हैं, पेरियंथ में टेपल 5 हैं, पेरियंथ में एंड्रोसिम में स्टेमन 5 हैं। ये स्वतंत्र हैं, टेपल भी स्वतंत्र हैं और स्टेमन्स भी स्वतंत्र हैं। गाइनोसिम में 2 या 5 कार्पल होते हैं, तो 2 कार्पल होंगे तो 2 करके कोष्टक में बंद कर देंगे, क्योंकि सिन कार्पस कंडीशन है और ओवरी जो होती है वो सुपीरियर कंडीशन में है, इसलिए जी को अंडरलाइन कर लेंगे। तो ये है चिनोपोडियम, चिनोपोडिएसी या फिर किनोपोडिएसी फैमिली।